दोस्तों, भारत की मिट्टी में जितना इतिहास दफन है उतनी ही डरावनी कहानियां भी। कुछ कहानियां इंसानों की गलती से जन्म लेती है और फिर वे कहानी नहीं बल्कि श्राप बन जाती हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा राजस्थान के एक छोटे से गांव पत्थरगढ़ में, जहां आज भी लोग सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस गांव में एक नाम है जिसका जिक्र अंधेरे में करना ही मनहूस माना जाता है। वो नाम है कमला। साल 1970 के आसपास का समय था। पत्थरगढ़ एक साधारण सा गांव था। छोटे छोटे कच्चे मकान, खेतों में बाजरे की फसल और शाम को ढोलक चरखा गूंजता माहौल। लेकिन इस गांव में एक घर ऐसा भी था जहां अक्सर चीखें सुनाई देती थी। यह घर था रामलाल का। रामलाल गांव का एक किसान था, लेकिन शराब और जुए का शौकीन। उसकी पत्नी थी कमला। कमला बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा और लंबे बाल। गांव की औरतें अक्सर उसकी सुंदरता की तारीफ करती थीं, लेकिन उसी सुंदरता ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। रामलाल को शक था कि गांव के लोग कमला की सुंदरता पर नजर डालते हैं। यही शक और शराब की लत ने उसे हिंसक बना दिया। वो रोज रात को कमला को पीटता और घर में हंगामा करता। कमला सब सहती थी, सिर्फ अपने बेटे गोपाल के लिए, जो अभी छोटा था। गांव की बुजुर्ग औरतें कहती थीं कि कई बार उन्होंने कमला को मंदिर में अकेले बैठकर रोते और भगवान से प्रार्थना करते देखा था। वो कहती, हे भगवान, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता तो मुझे इतनी ताकत दो कि मैं अपने अत्याचारियों से बदला ले सकूं। धीरे धीरे कमला का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलकते थे। गांव वाले कहते हैं कि जिस औरत की दुआ कबूल नहीं होती उसकी बद्दुआ जरूर असर करती है। साल 1982 की सर्दियों की एक रात पूरे गांव में तेज आंधी और तूफान आया। उस रात अचानक रामलाल के घर से आग की लपटें उठीं। गांव वाले दौड़े तो देखा पूरा घर जल रहा था। अंदर से चीखें आ रही थीं, बचाओ, मत मारो मुझे। लेकिन कोई पास नहीं गया। कहते हैं कि अंदर सिर्फ कमला थी और रामलाल व उसका भाई कहीं नहीं दिखे। जब आग बुझी तो कमला की जली हुई लाश बरामद हुई। उसके हाथ बंधे हुए थे। यह साफ था कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। गांव वालों ने जल्दबाजी में बिना किसी विधि के उसकी चिता जला दी। कहा जाता है कि मरने से पहले कमला की आंखें खुली थीं, जैसे वो किसी को घूर रही हो। कमला की चिता बुझने के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के कुएं में औरत की परछाई दिखने लगी। रात को बच्चों को सपने में एक औरत दिखाई देती जो कहती, मेरा सच मत छुपाओ। कई बार लोगों को लाल साड़ी पहने एक औरत खेतों के बीच खड़ी दिखती। सबसे डरावना हादसा तब हुआ जब रामलाल और उसका भाई अचानक गायब हो गए। लोगों का कहना था कि वे रात को खेत की ओर गए थे और वहीं से उनकी चीखें सुनाई दी। सुबह उनके पैरों के निशान खेत में मिले, लेकिन वापस लौटने के नहीं। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कमला ने मरते वक्त श्राप दिया था, जिसने मेरी मौत का सच छुपाया, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। उसके बाद से गांव पर जैसे बदनसीबी का साया छा गया। कभी खेतों में फसल सूख जाती, कभी अचानक किसी के घर में आग लग जाती। यहां तक कि कई बार औरतें अचानक पागल हो जाती और चीखते चीखते कहती, कमला आई थी, उसने मेरा नाम लिया है। कमला का जला हुआ घर आज भी गांव के बाहर खंडहर के रूप में खड़ा है। लोग कहते हैं कि वहां रात को बर्तन गिरने की आवाज आती है। कभी झुलसी हुई औरत गाना गाती सुनाई देती है। एक बार कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके रात को उस घर में जाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन अचानक लाल साड़ी पहनी हुई औरत दीवार पर चढ़कर रेंगने लगी। सभी नौजवान चीखते हुए बाहर भागे। अगले ही दिन उनमें से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोस्तों, कमला की कहानी सिर्फ एक औरत के साथ हुए अन्याय की नहीं, बल्कि इस बात की गवाही है कि किसी की आत्मा को तड़पाकर, उसकी चीख को दबाकर कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता। आज भी पत्थरगढ़ गांव में लोग कहते हैं कि अगर रात को कोई अकेले कमला का नाम जोर से ले ले तो उसकी मौत तय है। तो याद रखिए, हर गांव, हर घर में कोई ऐसा राज दफन है जिसे छेड़ना आपकी आखिरी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं वो कमला
आपका इंतजार तो नहीं कर रही। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।